हाय, जय महाकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की लाइफ स्टाइल एंड रसोई। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो इसी के साथ शुरू करती हूँ मैं अपना आज का व्लॉग। और ये व्लॉग है गुरुवार का। तो इस दिन एकदम पूरा रात से ही बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो बाबू स्कूल भी नहीं गई और सुबह में करीब 9 बजे, 8:30-9 बजे तक तो बारिश हुई। और सुबह में दलिया बन गया था, तो सब लोग वो नाश्ता किए थे, और रोटी और परवल का भुजिया भी। तो रोटी तो जो संगीता है वही बनाती है, उसको अब रोटी बनाने आ गया है तो वो बना लेती है। और सुबह का नाश्ता का भुजिया या सब्जी का कुछ ये नहीं रहता है कि मैं ही बनाती हूँ या माँ बनाती है, जैसा समय रहा। क्योंकि अगर सिवा रोते रहती है तो मैं उसको लिए रहती हूँ, तो माँ बना लेती है। तो बस एक भुजिया या सब्जी ही बनाना रहता है, बाकी फिर दोपहर का खाना तो मैं ही बनाती हूँ। तो वही परवल का भुजिया बना था, दलिया, रोटी और दाल, तो ये सब बन गया था। और उसके बाद फिर मैं इधर दोपहर के खाना के लिए पनीर का सब्ज़ी बनाने के लिए किचन में आई हूँ। तो एक साइड मैं मसाला का तैयारी और एक साइड पनीर को फ्राई कर रही हूँ। तो मैं फ्राई करती हूँ ना, तो तेल में ही थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल देती हूँ, और कभी मन किया तो लाल मिर्च पाउडर डाली, नहीं तो नहीं डाली, ताकि तीखा नहीं हो। और ऐसे अगर तेल में ही डाल के फ्राई कीजिए ना, तो फिर पनीर में अच्छे से नमक चला जाता है, तो अच्छा लगता है। नहीं तो ऐसे फिर सब्जी में का पनीर खाइए ना, तो वो फीका फीका लगता है। और बहुत लोग ऐसे भी बनाते हैं कि मतलब पनीर को मतलब हल्दी और नमक में ऐसे मतलब मिक्स कर दिए, उसके बाद फिर उसको डालें फ्राई करने के लिए। तो मैं ऐसे करती हूँ, तेल में ही डाल देती हूँ, तो ऐसे अच्छा लगता है और कलर भी अच्छा आ जाता है। और आज पनीर का सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा। तो बाबू को मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है पनीर। तो वही खाना में आज चावल, पनीर का सब्ज़ी और आलू परवल का भुजिया था। और इधर उसके बाद मैं इधर मसाला तैयार कर ली थी और फिर पनीर फ्राई कर रही थी। और तब तक मैं सिवा का बॉटल भी ये सब धो लेती हूँ। और फ्रीज देखी तो मतलब थोड़ा सा गंदा लग रहा था, क्योंकि फ्रीज ये सब है ना, जो एक हफ़्ता में एक बार साफ़ करना ही पड़ता है। क्योंकि कोविड के टाइम तो ऐसा था कि जो भी सब्ज़ी आता था तो हम लोग सब लोग धुल के रखते थे, लेकिन उसके बाद फिर नहीं, अभी तो नहीं हो पाता है। मैं जब मतलब बाहर में थी तो वहाँ पे मैं धो के रखती थी, लेकिन अभी जब से यहाँ आई हूँ तो सिवा बहुत छोटी, उसके बाद से नहीं हो पाता है। तो कभी धो लेते हैं लोग, कभी नहीं धो पाते हैं, तो इसलिए फ्रीज़ थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है। क्योंकि वो उसका वेजिटेबल वाला जो बास्केट होता है ना, तो और सब्ज़ी ये सब में तो मिट्टी लगा ही रहता है, जिस वजह से। तो वही मैं सोची कि पनीर को फ्राई कर लूँगी, उसके बाद फ्रीज भी आज साफ़ कर लूँगी। और जब ये फ्रीज़ ख़रीदना था, जब हम लोग यहाँ आए थे, तो हस्बैंड मेरे नया फ्रीज़ लिए थे, पुराना वाला फ्रीज़ ख़राब हो गया था। तो मैं उनको बोली थी कि वर्लपूल का मत लीजिए, और मेरा मन था कि मतलब डबल डोर वाला ही फ्रीज़ लें हम लोग। तो वो डबल डोर नहीं लिए और वर्लपूल का ले लिए। तो इसमें मतलब थोड़ा सा दिक्कत होता है, जब मतलब हमेशा इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ ऐसे जम जाता है। तो मैं हस्बैंड को हमेशा बोलती हूँ कि आप बात नहीं माने और वर्लपूल का फ्रीज़ ले लिए। तो यही फ्रीज़ हम लोग मतलब बाहर जब महाराष्ट्र में थे तो भी वर्लपूल का ही था, और दिल्ली में भी हम लोग को वर्लपूल का ही था। तो ये होता था, तो मैं बोली कि इस कंपनी में ही मतलब ख़राबी है, इस कंपनी के फ्रीज़ में ही, तो इसमें ऐसा होता ही होता है। तो ये बोले चलो कोई नहीं, कुछ दिन के बाद फिर दूसरा ले लेंगे। हम बोले हाँ, लेकिन जब मतलब मैं बोली तब तो बात आप नहीं सुने। तो पता नहीं, हमको तो बहुत हंसी आता है कि कैसे किसी का पति होता है जो मतलब हर एक बात अपनी बीवी का सुनता है, हर एक बात। तो चलिए कोई बात नहीं, कुछ पति होता है जिसको अपना बुद्धि विवेक नहीं होता है, तो वो अपनी पत्नी का हर चीज़ में बात सुनता है। अपने पत्नी का तो हर कोई बात सुनता है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं, कोई कोई एकदम पूरा भक्त होता है। तो खैर मैं खुश हूँ कि मेरा पति मेरा भक्त नहीं है। और मुझे बहुत हंसी आता है ऐसे लोगों पे जो एकदम पत्नी भक्त होता है।
तो चलिए दिखाती हूँ अब मैं अपना फ्रिज ये सब कैसे साफ़ की। तो मैं पूरा फ्रिज अच्छे से साफ़ की, और फिर फ्रिज में मलाई ये सब भी रहता है ना, तो यहाँ पे हम लोग डब्बा में नहीं रखते। मैं डब्बा में रखना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सासू माँ बोलती है कि नहीं, कटोरा में ही रहेगा। तो उसका भी ढक्कन जब न तब गिरते रहता है, क्योंकि अब एक जन तो है नहीं यहाँ, मैं भी यूज़ करती हूँ, माँ भी यूज़ करती है, और जो संगीता है वो भी। तो हर किसी से अपना अलग अलग काम करने का तरीका होता है, तो गिरते रहता है, तो उससे भी गंदगी थोड़ा फैलता है। तो यहाँ देखिए मैं जो भी सब्ज़ी ये सब था, तो उसको मैं ये छोटा वाला जो डब्बा ली थी कुछ दिन पहले, ऑनलाइन ही मंगवाई थी, तो उसमें रख रही हूँ। और फिर मैं ये बास्केट ये सब धो रही हूँ। तो सिंक में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन यहीं पे सोची कि धो ली नहीं तो बाथरूम में जाना पड़ता है फिर, और इधर मैं खाना भी चढ़ाई हुई थी, तो देखना था, तो साथ साथ हो जाता है, तो ठीक रहता है। और बाबू एकदम से सिवा मतलब पीछे पीछे मेरे घूमते रहती है। किचन में मैं रहूँगी ना तो एकदम आती रहेगी हर 2-2 मिनट पे, और मम मम केंट देख के बोलेगी मम 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 ऐसे। और आज तो बाबू भी स्कूल नहीं गई थी बारिश की वजह से। तो यही सब घर है तो बहुत सारा काम है, करना चाहिए तो बहुत सारा काम है अगर टाइम मिले तो। और सच पूछिए तो मेरे पास अब टाइम का बहुत ज़्यादा कमी। और देखिए इतना ज़्यादा मौसम गर्म था बारिश छूटी उसके बाद से, कि पूरा मेरा कुर्ती भींगा हुआ है। लेकिन पता नहीं कि मतलब सब किसी को लगता है कि मैं काम नहीं करती हूँ। तो अच्छा है, चलिए मैं काम नहीं करती हूँ, ऐसे ही हूँ। और हाँ, मेरा पता है मतलब जब से मेरा सेकेंड डिलीवरी हुआ ना, उसके बाद से मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मतलब कुछ दिन तक नहीं था उतना, मतलब ऐसा नहीं था, जितना था उतना पे रुका हुआ था। और इधर मतलब 2-3 महीना से ना बहुत ज़्यादा मतलब मेरा हेल्थ हो गया है। क्योंकि एक तो हमको तो लगता है मतलब अब बहुत किसी को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ इसलिए मोटी हूँ। तो चलो भाई अच्छा है, मैं खाती हूँ तो इंसान कमाता किस लिए है, खाने के लिए ही ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ कि क्या कारण है। एक तो मतलब अभी मेरा सोने का, मेरा नींद पूरा नहीं हो पाता है। और दूसरा है कि खाने पीने का भी कोई टाइम नहीं है, कि कभी 10 बजे खाई, कभी 9 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 भी बज जाता है। मेन है कि सोने का मतलब कभी नींद पूरा नहीं हो पाता है। अब मैं यहाँ हूँ तो ऐसा भी नहीं है कि हाँ ये ड्यूटी चले गए, बाबू स्कूल चले गए तो मैं सोए रहूँ, ऐसा भी नहीं, उठना पड़ता है। और सुबह को हाँ ये ज़रूरी नहीं है कि मैं 7 बजे ही रूम से, अब बाबू स्कूल जाती है तो मैं मतलब सवेरे जगती ही हूँ। बीच में जब सिवा रोई तो फिर मैं अपना वापस रूम में चले आई, फिर मैं गई, ऐसे ही चलता है, कुछ वो नहीं है। और हाँ कभी कभी आँख भी लग जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम मतलब हमेशा हम मुझे सुनने को यही मिलता है कि मैं देर तक सोती हूँ, मैं देर तक सोती हूँ। तो कोई बात नहीं, मेरा तो नींद पूरा नहीं हो रहा है, मैं जानती हूँ कि इस वजह से मेरा मतलब हेल्थ बढ़ते जा रहा है। तो कोई ना, वो एक दिन जब थोड़ी सी सिवा बड़ी हो जाएगी, फिर टाइम मिला तो वो भी सही हो जाएगा। और अभी तो मेरे पास टाइम का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि घर का काम, छोटा बच्चा, और उसके बाद फिर मुझे अपना बिज़नेस वाला भी काम करना रहता है। तो मुझे 1 मिनट का भी समय नहीं मिलता है, मैं किसी से ढंग से फ़ोन पे अपने लोगों से बात भी नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ देखिए मतलब खाना ये सब बन गया था, तो मैं सोची अब शिवा को नहवाऊँगी, और आज उसको नहवाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो यहाँ मैं उसका कपड़ा निकाल रही हूँ। तो जैसे ही अलमीरा खोलिए कि वो मतलब एकदम दौड़ के चले आती है सारा कपड़ा छींटने के लिए। और चेयर पे भी अगर कोई कपड़ा रहे तो वो एकदम से आके उसको पूरा नीचे फेंकेगी, खेलेगी। और यहाँ देखिए बेड पे वो पूरा जब भी खाती है ना तो खाना ज़रूर गिराएगी, कटोरी लेके पलट देती है। तो बच्चा है तो ये सब होते रहता है। अब रोज़ रोज़ बेडशीट बदलना भी संभव नहीं है, और बारिश के मौसम में तो और नहीं। तो इसलिए मैं 2 से 3 दिन पे ही बेडशीट चेंज करती हूँ। और फिर यहाँ मैं नहा ली थी, उसके बाद मैं शिवा को नहवाई, और फिर यहाँ उसको मैं सिर में तेल लगा रही हूँ। तो मैं संगीता से बोली तेल देने के लिए, तो वो सिर में लगाने वाला तेल नहीं, फेस पे लगाने वाला दी। तो वही मैं बोली कि तुम कब समझोगी कि कौन सा तेल बाल में लगाने वाला है और कौन सा तेल चेहरा पे लगाने वाला। तो मुझे हंसी आ रहा था, और वो ऐसे ही कुछ कुछ हंसने वाला बात भी बोलते रहती है। तो वही मैं उससे बात करके हंस रही हूँ। और बाबू स्कूल नहीं गई थी, तो बाबू स्कूल नहीं जाती हैं तो उस दिन बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है, पढ़ना नहीं चाहेगी। मैं बोलती हूँ कि जब स्कूल नहीं गई हो तो नाश्ता कर लियो, नहा लियो, तो अब पढ़ाई करो। लेकिन नहीं, बदमाशी इतना ज़्यादा वो करती है ना कि मतलब गुस्सा आ जाता है। तो मैं उसको ऐसे नहीं पीटती हूँ, बस जब वो खाना खाने में बहुत ज़्यादा नाटक करती है ना तभी उसको पिटाई करती हूँ मैं, नहीं तो मैं पिटाई नहीं करती हूँ।
डांट दूंगी, चिल्ला दूंगी, लेकिन ऐसे मतलब मारती नहीं हूँ किसी और बात के लिए। और फिर खाना यह सब खाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ ऊपर वाले घर में, और फिर जो भी मुझे अपना पैकिंग का काम करना रहता है तो वो मैं करती हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली और फिज़िकली दोनों मेहनत है। और कुछ लोग को लगता है कि मैं पैकिंग का काम शुरू की हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं पैकिंग का काम क्यों, मेरा अपना खुद का बिज़नेस है, तो मैं अपना हर जगह पे एक जो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में सो प्लेटफॉर्म हुआ, तो मैं उस पर अपना एक जगह बना ली हूँ। मैं पैकिंग का काम नहीं कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, तो मैं पैकिंग का काम क्यों करूँगी, मुझे मतलब अभी उसका ज़रूरत थोड़ी ना पड़ेगा। मेरा खुद का ये अपना बिज़नेस है, तो वही मैं कर रही हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ इसको करके, क्योंकि मैं अपने आप में बिज़ी रह रही हूँ। मुझे अपना अलग पहचान बनाना है, और मैं अपना अलग पहचान बनाऊँगी तो मेरी बेटी लोग को भी मुझ पे गर्व होगा, और वो लोग भी अपने जीवन में अपना मतलब बहुत अच्छा करने का सोचेगी। तो चलिए फिर, आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है बताइएगा, और पसंद आता होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मिलेंगे आप लोगों से फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहिएगा आप लोग। और फिर से बोलूँगी कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग।